हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली पुलिस भर्ती के जो फिजिकल है इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब भाई आपने नोटिस देखा होगा दिल्ली पुलिस का, उसको मैं थोड़ा सा रिलेट करके बताने वाला हूँ आपकी कटों से कि अब कम होगी या फिर ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि पोस्टों को डिक्रीज कर दिया है, कम कर दिया है। आप सभी ने वो नोटिस देख लिया होगा, जैसे आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो सब कुछ बात करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को आपको मैं एक टास्क देता हूँ। टास्क आपका क्या रहेगा, आपको एक टास्क कंप्लीट करना है। जैसे ये आपका कमेंट बॉक्स है, इसको इधर की ओर स्क्रॉल करोगे तो आपका ये लिखा आएगा, देखना आप उसको एक बार ध्यान से देखना। हाइप लिखा आएगा तो उसको हाइप कर देना। लाइक सब्सक्राइब मत करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइप से होता कुछ नहीं है भी, हाइप से ये है कि मुझे पता चलेगा कि आपने भी थोड़ी सपोर्ट दिखाई, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से जो भी नोटिस होगा, जो भी अपडेट होगी, सबसे पहले लेकर आऊंगा। ये बच्चों का डाउट था ही, आप में से मैक्सिमम 99% बच्चों को डाउट था कि भर्ती अब घट गई है। ठीक है, वैकेंसी अब घट गई है। जैसे आपको बता दूं डाउट किस तरीके से है। जैसे आपने देखा कि एक चीज देखी, आपने नोट की होगी कि पहले भर्ती कितनी थी, पहले पोस्टें कितनी थी आपकी। पहले पोस्टें थी, इसको पूरे को व्हाइट कर लेते हैं। अभी देखिए, इसको देखिए, पहले थी 7565। अगर मैं 7565, ठीक है, इसका गुना करता हूं 10, तो यानी कि 75 65 और 0 कितने, 75,650 बच्चों को किसके लिए बुलाना था, फिजिकल के लिए बुलाना था, पीएसटी के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये कर दी है आपकी 7201, 7201 यानी कि 72,000। अगर गुना 10 करते हैं तो ये कितना बनता है, 72,000 ये। ठीक है, 72,010, 72,000 बच्चों को अब बुलाया। कहां पे 75 और कहां पे 72, यानी कि 3,000 बच्चे कम हुए हैं अपने आप में। अब 3,000 बच्चों को कम कर दिया है पीएसटी के लिए, इन बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। तो भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि 3-4 नंबर का फर्क पड़ेगा, कि कट ऑफ 3-4 नंबर हाई जाएगी, पॉइंट में फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हमारी कट ऑफ क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ भी आपको एक चीज बताता हूं, आप में से काफी सारे बच्चे हैं, जैसे आप रेलवे है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपको बता दूं इस ऑफर की आपकी लास्ट डेट बिल्कुल बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, होली के ऑफर के अंदर जो है इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेकर आया है बहुत ही शानदार ऑफर। 90% का आपको ऑफ दिया जा रहा है। और जो भी बच्चा इस ऑफर के अंदर ये कूपन कोड लगाकर इसको, जो भी इनकी बैच है जैसे जो भी लेना चाहता है तो लेता है, तो आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। 90% का ऑफ, एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और उसके ऊपर आपको 25% का, ये देखिए, कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ये अलग है, और 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये सभी के सभी जितने भी बेनिफिट हैं, ये सभी बेनिफिट आपको इस कूपन कोड से होने वाले हैं। UCAZ10 कूपन कोड अप्लाई करना और आपका ये अप्लाई हो जाएगा, और आप इसके अंदर जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से, अपनी तैयारी को फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको काफी सारी इसके अंदर कुछ चीजें दिखाई थी। जैसे आपको मैंने दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एक ये नोटिस दिखाया था, जिसके अंदर आपका बताया गया कि आपका दिल्ली पुलिस है इसके लिए कि कुछ जैसे ग्राउंड तैयार करने के बारे में निर्देश दिया गया है, और इसके लिए एनआईएस कोच है कोई की जरूरत है, कि जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड तैयार किया गया है बच्चों की तैयारी, बच्चों का फिजिकल लेने के लिए। ठीक है, तो वो जो ग्राउंड है उनका रिव्यू करना, उन ग्राउंड्स को देखना कि सही है, परफेक्ट कंडीशन में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये नोटिस मैंने आपको बताया था भी, ये नोटिस मैंने कहा कि सही है भी, ऐसा है आपका। उसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें और दिखाई थी। जैसे आपका मैंने ये रिजल्ट का बताया था। रिजल्ट भाई आपका, अगर मैं बात करूं रिजल्ट के ऊपर प्रॉपर, अगर डेट की ओर बात करूं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट के ऊपर, तो मेरे भाई अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपने देखा होगा एसएससी ने जो है आपका अभी क्या किया था, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया भाई। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसी वजह से आपका रिजल्ट आ जाता भाई। मैंने बोला था कि फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है, तो फरवरी लास्ट तक रिजल्ट आना था, लेकिन यहाँ पे देखिए जीडी का भी एग्जाम होना था 23 फरवरी, तो उसको भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, यानी कि इसके अंदर टाइम लग रहा है। तो आपका फिर रिजल्ट कब तक आ सकता है, और आपका जो फिजिकल है, पीएसटी एंड पीईटी कह दो, या फिर पीएमटी भी काफी लोग कहते हैं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर ये कब तक हो सकता है। अगर मैं बात करूं रिजल्ट की, तो रिजल्ट भाई आपका मार्च महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके और कोई परफेक्ट डेट नहीं है कि फर्स्ट में आएगा, लास्ट में आएगा, बीच में आएगा, मिड में आएगा, कोई परफेक्ट डेट नहीं है। लेकिन मार्च महीने के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है कि मार्च महीने के अंदर रिजल्ट दे दें। मार्च
अगर ये बात करें कि आपका जो फिजिकल ये कब तक होगा, तो ये अप्रैल महीने के अंदर मान के चलिए, अप्रैल लास्ट, लगभग आप सोच के चलिए अप्रैल लास्ट ये आपका जो फिजिकल है ये शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका आगे जो भी जैसे कोई चीजें रहेगी वो आपको मैं बताता रहूंगा। इसके साथ ही मैंने आपको कुछ चीजें हैं, ये कुछ डाटा था, अभी नहीं दिखाई दे रहा, ये कुछ डाटा थे, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कि शिफ्ट वाइज आपका एवरेज बच्चों को उठाया जाएगा, यानी कि आपको नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा नुकसान न हो, ज्यादा किसी एक बच्चे को भी ज्यादा, एक बच्चे को पूरा बेनिफिट होगा, एक बच्चे को बिल्कुल लो बेनिफिट हो, तो इस चीज को करने के लिए शिफ्ट वाइज बुलाया जाएगा। तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है। और आपकी ये थी आपकी फाइनल की कटों का, मैंने आपको बताया था कि इतनी आपकी बड़ी थी, ठीक है, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। तो इतनी ही इस बार बढ़ सकती है, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे कितने बच्चे पास हो रहे हैं। ये पिछली बार का मैंने आपको डाटा दिखा दिया था अच्छे तरीके से। अगर हम अब बात करें आपका पूरी जो चीजें बन रही है उसके आधार पर कि आपका जो आपकी जो कट ऑफ है इसके बेस पर, इस डाटा के बेस पर क्या हमारी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्या हमारी कट ऑफ कम होगी, तो फर्क पड़ेगा, ये मैंने आपको बोल दिया, फर्क पड़ेगा, लेकिन कितना, उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं कि भी काफी ज्यादा 2-3 नंबर का फर्क पड़ेगा, कुछ पॉइंट के अंदर ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ की, ठीक है, कैटेगरी वाइज आपकी कटों की बात करूं, जैसे जनरल कैटेगरी है आपका, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। और ये जो आपकी कट ऑफ होगी ये किस तरीके से है, ये मेरे दोस्त विद नॉर्मलाइजेशन की है, ठीक है। क्या है, विद नॉर्मलाइजेशन की आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। और ये आपके रास कोर्स से, रास कोर नहीं है भाई, ठीक है, रास कोर से आपका अगर इससे रास कोर कम है तो आपका इसके ऊपर चल जाएगा। अगर बात करें जनरल कैटेगरी की और जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल्स हैं, ये अपना माइनस करेगी कितने नंबर, 2 लगभग नंबर माइनस कर लेंगी, 2 से लगभग 3 नंबर माइनस कर लेना फीमेल, ठीक है, तो उनके लिए डाटा बन जाएगा। अगर मैं बात करूं परफेक्ट आपका डाटा जो कि एनालाइज के आधार पर है, जनरल कैटेगरी भाई मेरा वही है अभी भी 70 प्लस माइनस 2 पॉइंट के अंदर फर्क पड़ेगा, इसके कारण आपका पॉइंट के अंदर फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओबीसी अगर बात करें तो 68 प्लस माइनस 2 नंबर, एससी एसटी की बात करें तो ये है आपका 61 प्लस माइनस 2, 60 प्लस माइनस 2, ठीक है, 60 प्लस माइनस 2, 62 प्लस माइनस 2 है, ठीक है, सॉरी, ये 62 प्लस माइनस 2 है। ईडर्स की बात करें तो वो है आपका 67 प्लस माइनस 2 नंबर। तो ये है आपकी कट ऑफ। आप ये मत सोचना कि भाई इसको घटा दिया है तो इसके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा, इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, ये बात सही है, फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको बता दी है, रिजल्ट के ऊपर पूरा मैटर है कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। रिजल्ट भाई आपका मार्च महीने के अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है रिजल्ट आपका मार्च महीने के अंदर ही आएगा। अगर बात करें फिजिकल की तो फिजिकल भाई आपका अप्रैल महीने के अंदर होगा, ये आपको मैं और भी बता रहा हूँ। और मैंने आपको बताया कि इस डाटा के आधार पर कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी या फिर ज्यादा जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3,000 बच्चों का लगभग अंतर इन्होंने डाल दिया है, और ये फिजिकल के लिए, ना कि फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर होता कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिए उन्हीं को बुलाना है, फिर आपका काफी सारा असर पड़ सकता था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 10 गुना का आपका फर्क है, ठीक है। तो 10 गुना हम करें तो 3,000 बच्चों को कम बुलाएंगे, पहले 3,000 बच्चों को और ज्यादा बुलाना था, ठीक है। तो इस चीज से आपका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा पॉइंट के अंदर। अगर फर्क डालकर अगर देखी जाए कट ऑफ, तो ये आपकी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। विद नॉर्मलाइज है, फीमेल -2 से 3 माइनस कर लेना अपना, ये पूरा अच्छे तरीके से आपका प्रॉपर डाटा बन जाएगा। इसके अलावा मेरे दोस्त आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।